आप उसके ऊपर पैसे लगा सकते हो और अगर आप जीते तो अच्छी बात और आप हारे तो आप बर्बाद। अपने इंडिया में ही एक ऐसा आर्मी का सोल्जर भी था जो कि इस ट्रैप में फंस चुका था। फैंटेसी गैम्बलिंग के चक्कर में 15 से 20 लाख उसने भी गंवाए थे। तो दोस्तों, इंडिया तो डिजिटल होता ही जा रहा है, लेकिन इंडिया के डिजिटल होने का एक बहुत बड़ा खतरा जो कि काफी सारे लोगों ने मोल भी लिया है और हो सकता है कि आप भी कल को मोल सकते हो। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ही बड़ा और ग्लोबल टॉपिक है ये, और इस चीज़ में काफ़ी लोग फंस चुके हैं। तो आइए जानते हैं कोई ऐसा चीज़ जो कि क्रिकेट के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ कि पुराने समय में लोग टेलीविज़न पे, टीवीज़ पे क्रिकेट को एंजॉय किया करते थे, या फिर खुद पर्सनली फिजिकली वहाँ पे जाकर क्रिकेट को एंजॉय करते थे। एक मूवमेंट होता था कि भाई ये 6 मारा, ये 4 मारा, मतलब ऐसी काफ़ी सारी मूवमेंट्स होती थी जो कि मज़ा देती थी और काफ़ी लोग उसे एंजॉय भी करते थे। और ये एक पुराना समय था, और आज का समय कुछ ऐसा है कि क्रिकेट मतलब एक बटन बन गया है जो कि हम मोबाइल पे क्लिक करके तुरंत उसे लगा के एक ही जगह पर बैठकर उसे देख भी सकते हैं। और हाँ जी दोस्तों, काफ़ी सारे फैंटेसी ऐप ऐसे आए हैं मार्केट में जिनके ऊपर हम उस पर दाव भी लगा सकते हैं। दाव मतलब आप उसके ऊपर पैसे लगा सकते हो, और अगर आप जीते तो अच्छी बात और आप हारे तो आप बर्बाद। तो आइए जानते हैं इन कुछ फैंटेसी ऐप्स का ऐसा सच जो कि आपके सामने लाना जरूरी है। तो दोस्तों, इंडिया तो डिजिटल होता ही जा रहा है, लेकिन इंडिया के डिजिटल होने का एक बहुत बड़ा खतरा जो कि काफी सारे लोगों ने मोल भी लिया है और हो सकता है कि आप भी कल को मोल सकते हो। तो ये खतरा कुछ ऐसा है, एक बड़ा सा फैंटेसी गेम्स और ऑनलाइन बेटिंग जैसा एक बड़ा सा रैपर, और उस रैपर के अंदर छुपा है एक साइकोलॉजिकल ट्रैप, जिसके अंदर आप ही नहीं काफी बड़े बड़े लोग, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो दुनिया में, अपने इंडिया में ही एक ऐसा आर्मी का सोल्जर भी था जो कि इस ट्रैप में फंस चुका था। फैंटेसी गैम्बलिंग के चक्कर में 15 से 20 लाख उसने भी गंवाए थे। मतलब आप ये बात को सोचो कि एक आर्मी ऑफिसर जो कि बहुत ही स्टेबल माइंडेड होता है, और उन लोगों को जंग के जगह पे एकदम कंसंट्रेशन करना पड़ता है और उनके दिमाग को भी ठंडा रखना पड़ता है, और या फिर जोशीला दिमाग, फुर्तीला दिमाग उनका होता है। लेकिन ऐसे लोग भी इस गैम्बलिंग में फंस जाते हैं। इस तरह की मतलब जो भी है चांस टू विन कह सकते हो, कि इस तरह से भी चीज़ें, कोई भी चीज़ हो, ऐसा आदमी भी उस चीज़ के अंदर फंस रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि कितना इंटेंसफुली आपको साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट कितनी बेकार तरीके से दी जा रही है। 2024 तक हज़ारों करोड़ों रुपए इन चीज़ों पर इन्वेस्ट कर चुके हैं, और ऊपर से हज़ारों करोड़ों में इनमें प्रॉफिट भी कमाया जा रहा है। और 180 मिलियन, मतलब आप समझ रहे हो 180 मिलियन लोग इस फैंटेसी का शिकार बन चुके हैं। इस फैंटेसी ऐप पर बेटिंग करते हैं और काफ़ी सारे लोग इसमें पैसा भी लगाते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि फंस भी चुके हैं। और हर बार एक नया आदमी, नए मैच के साथ एक नया आदमी जुड़ जाता है। एक आदमी नहीं बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग जिसमें कि एडवर्टीजमेंट होती है काफ़ी सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, और काफ़ी सारे लोग इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और इनमें बेटिंग भी करना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों, सवाल अब यहीं पे ख़त्म नहीं होते, काफ़ी सारे सवाल और भी उठ के आते हैं। क्या ये एक टाइम पास है या फिर एक बड़ा टाइम बॉम्ब जो कि सारे लोगों को फटते ही एकदम इंजोर्ड करते जा रहा है और एकदम काफ़ी लोगों की जानें भी ले ले रहे हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप इस पे इन्वेस्ट करोगे तो आप जीत भी सकते हो, और बर्बाद होगे तो इतना बर्बाद हो जाओगे जितना आपने कभी ज़िंदगी में जीता भी नहीं होगा। तो इसी वीडियो में इससे बचा कैसे जाए, और इनके ट्रैप में, इनका ट्रैप किस तरह से ये फंसाते हैं किसी भी आदमी को साइकोलॉजिकली, किस तरह से ये डाउनग्रेड करते हैं और किस तरह से इसे मोटिवेट करते हैं कि ये और पैसे लगाए। तो चलिए जानते हैं। इसी वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये गैम्बल करते हैं, किस तरह का इनका ट्रैप होता है जिसमें कि आप जैसे मासूम लोग इनका टारगेट बन जाते हैं। तो दोस्तों, पहले लोग सिर्फ क्रिकेट देखते थे, और आजकल के लोग जो है, हर एक बंदा आजकल का जो कि क्रिकेट की टीम बनाने पे तुला हुआ है, कैप्टन, वाइस कैप्टन और लीडर बोर्ड की तरफ देखता रहता है, और उसी चक्कर में बंदा पूरी मैच को देख लेता है जो कि कभी जिंदगी में उसने कभी मैच नहीं देखी होगी। तो वो पूरी मैच को देखता है और हर एक प्लेयर को सपोर्ट करता है जिसने कि उसने ले लिया हो अपने टीम में। ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे ध्यान में तो एक ही चीज़ आई कि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से एडिक्टेड हो चुके हैं, और काफ़ी सारे लोग और टारगेट हो चुके हैं, और बिलियंस का मार्केट हो चुका है। और हर एक दिन एक नई ऐड देखने को मिलती है, एक नए फैंटेसी ऐप की, जो कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ इस ऐड को रन करने पे तुले हुए हैं, और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ इस एड्स पे काम कर रहे हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होने लगी है आजकल कि काफ़ी सारे लोगों के साथ गैम्बलिंग होता रहा है, और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में फंस भी रहे हैं। और लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते हैं। लोग मतलब एक डाटा और एक पैसा बन के रह गए हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं इन सारी चीज़ों पर। ये एक इन्वेस्ट नहीं कह सकता हूँ, इसे एक सट्टा नाम देना चाहूँगा मैं,
जो कि एक सट्टा है और इसमें काफ़ी सारे लोग फंसते हैं, ताकि इसमें लोग इसमें अगर 5,000 कमा ले तो उसमें 50,000 रुपये इन्वेस्ट भी करते हैं। मतलब इस तरह की मेंटेलिटी लोगों की हो गई है इस ऐप्स के चक्कर में। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन ऐसा आदमी है, कौन से ऐसे शख्स हैं जो आपका भरोसा जीतते हैं एक छोटी सी ऐड, फ्लैशी एड्स जो कि आप इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर आप ऐसी एड्स देखते हैं जिसमें कि आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि दोस्तों आप जीत सकते हो ये प्राइजेस, वो प्राइजेस, या फिर आप इसमें काफ़ी सारे पैसे जीत सकते हो, आपको बोनस मिलेगा 100% बोनस, ये वो रेफरल का वो बोनस, ये बोनस। भाई इतने सारे बोनस शब्द यूज़ करके, प्राइजेस शब्द को यूज़ करके आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट किया जाता है इन ऐप्स के द्वारा, और काफ़ी सारे लोग इस चक्कर में फंस भी जाते हैं और एक इंस्टॉलेशन के लिए आपका भरोसा जीत लिया जाता है। तो दोस्तों लीगल क्या कहता है, लीगल ये इलीगल है या फिर लीगल है? तो कुछ स्टेट्स, अपने इंडिया के ही कुछ स्टेट्स ये कहते हैं कि ये लीगल है, एक स्किल बेस्ड गेम है, और कुछ स्टेट्स ऐसे करते हैं कि कुछ स्टेट्स ने, मतलब कहते तो कुछ नहीं है लेकिन उन्होंने इस ऐप्स को बैन कर रखा है। मतलब आप रहते कहाँ हो ये डिपेंड करता है, मैं कंट्री की नहीं, मैं स्टेट्स की बात कर रहा हूँ कि आप कौन से स्टेट में रहते हो। काफ़ी सारे स्टेट्स में इन गेम्स को बैन कर दिया जाता है कि कोई भी फैंटेसी ऐप भी डाउनलोड नहीं होता वहाँ पर, लेकिन लोगों के बीच में ये एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि लोग स्टेट के बाहर आकर इस गैम्बलिंग को साथ देते हैं, इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, सट्टेबाजी करते हैं लोग स्टेट के बाहर आकर। लोगों को साइकोलॉजिकली कितना गंदे तरह से इन लोगों ने ट्रैप कर रखा है कि लोग अपना स्टेट, अपना घर छोड़कर स्टेट के बाहर आकर इस चीज़ को साथ दे रहे हैं, इस चीज़ में सट्टा लगा रहे हैं। तो दोस्तों फैंटेसी ये एक स्किल्स का पार्ट बताया गया है कि ये स्किल गेम है। तो स्किल गेम कहाँ से हो गया यार? आप मुझे एक बात बताओ, अगर गेम में टॉस होता है या फिर गेम में कोई भी ऐसी चीज़, मतलब वेदर का चेंज हो जाना या फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कि अगर मैच कैंसिल हो जाए या फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, ये तो आपके हाथ में नहीं होता है। तो ये कौन से हिसाब से, कौन से एंगल से आप बोल रहे हो कि ये स्किल्स गेम है? मतलब काफ़ी सारे स्टेट्स ये कहते हैं कि ये एक स्किल बेस्ड गेम है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये स्किल बेस्ड गेम है। आप खुद सोचो, वेदर ना आपके हाथ में है, ना टॉस आपके हाथ में है, लेकिन फिर भी आप उस मैच पर पैसा लगाते हो और वो पैसा तो आपका चला ही जाता है, लेकिन आपके हाथ में बचा क्या? आपके हाथ में कुछ नहीं बचा। आपने बस जो जिन प्लेयर को ले लिया, अगर एक सिंपल सी बात है, अगर वो प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, वो अगर बाहर बैठ जाता है, तो आप क्या करोगे? उस प्लेयर का पॉइंट तो आपको 0 ही मिलना है। तो दोस्तों यही बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फुल्ली मेंटली हैरेसमेंट में डाल दिया जाता है और एडिक्ट कर दिया जाता है इन चीज़ों के चक्कर में कि आप इनमें पैसा लगाओ। लेकिन ये चीज़ें, स्किल बेस्ड गेम ऐसा होता है कि सारी चीज़ें आपके हाथ में होती है और सारी चीज़ें आप ही कंट्रोल कर सकते हो, उसे स्किल बेस्ड गेम कहा जाता है। लेकिन ये स्किल बेस्ड गेम के चक्कर में आपका फैंटेसी में आपका मन लग जाना, और फैंटेसी में जब आप पैसे लगाते हो, कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, कोई वेदर चेंज हो गया, तो उसमें आपके हाथ में बचा क्या? कुछ नहीं बचा आपके हाथ में। आप बस एक पैसा बन के रह गए, एक बिजनेस बन के रह गए, जिसमें कि बिजनेस फैंटेसी ऐप्स वाले कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, और फ़ायदा जीएसटी भी कट होता है, टीडीएस भी कट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कट होती है, और एक आदमी को मिलता तो कुछ नहीं है। और दोस्तों काफ़ी सारे लोग इस तरह से फंस जाते हैं इस ऐप्स के चक्कर में कि काफ़ी सारे लोग अगर 50 जीतते हैं, कभी 500 जीतते हैं, कभी 5,000 जीतते हैं, और एकदम से कब 50,000 से लॉस में चले जाए, लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो कब 50,000 हार गए या फिर 5 लाख हार गए। बड़े बड़े अमाउंट्स इस चीज़ में हार जाते हैं लोग, और काफ़ी मेंटली हैरेसमेंट हो जाते हैं, काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इन चक्रों में, और काफ़ी लोग, मतलब ये एक तरह का ट्रैप है जिसमें कि आप जैसे काफ़ी सारे समझदार लोगों को इसमें फंसाया जा रहा है। ये ऐप्स बेसिकली करते क्या है आपको बताता हूँ कि आपके माइंड को हैक कर लेते हैं। आपका जो डोपामिन रहता है, इसे एकदम ही ब्रूटली हैक करने का ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि आपके ब्रेन को फुल्ली हाईजैक कर लिया जाता है और आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे कि टाइमिंग, फेक टाइमिंग, लीडर बोर्ड, कि लीडर बोर्ड पे आप 10th पोजीशन में है, आप 3rd पोजीशन में जाने के लिए आपको इतने पॉइंट चाहिए, उतने पॉइंट चाहिए। तो आप भी फिजिकली और मेंटली एकदम उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हो जिसमें कि आपको दिखाई देता है बहुत सारे पैसों का आपको लालच दिया जाता है और काफ़ी सारी गैम्बलिंग आपके साथ की जाती है। तो ऐसे ही आदमी फंसता चला जाता है इन सारी चीज़ों में और आदमी फंस के काफ़ी सारा लॉस कर बैठता है। अब आपको बताऊं कि कहानी शुरू कब से हुई। 2000 में जब फर्स्ट फैंटेसी ऐप एक बंदे ने लॉन्च किया, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, मैं किसी भी फैंटेसी ऐप का नाम नहीं लेना चाहता और ना किसी बंदे का। तो एक ऐसा आदमी आता है जिसने पहला फैंटेसी ऐप लेके आया, लेकिन उस टाइम पे हुआ कुछ ऐसा कि किसी के पास ना मोबाइल डिवाइस थे, ना ही स्टेबल इंटरनेट, और इंटरनेट भी उस टाइम पे बहुत महंगा हुआ करता था, ताकि कोई भी चीज़ नहीं आती मार्केट में तो वो महंगी तो हो ही जाती है। लेकिन उस टाइम पे वो ऐप फ्लॉप हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ना वो मोबाइल चलाना जानते थे, ना वो इंटरनेट चलाना जानते थे, और ना मोबाइल ही नहीं थे किसी के पास। तो कुछ होता ऐसा है कि उस टाइम पे तो वो आइडिया फ्लॉप चला जाता है। लेकिन वही 2016 में एक नया फैंटेसी ऐप मार्केट में आता है
और उस समय काफ़ी लोगों ने मोबाइल चलाना भी सीख लिया था और काफ़ी लोग एकदम यूज़फुल हो गए थे मोबाइल के साथ। और नेटवर्क का भी प्राइस एकदम डाउन हो जाना, ये सारी चीज़ें एक साथ होना और उसी समय पे होता है ये बहुत बड़े एक डिज़ास्टर की शुरुआत, जिसमें कि ये एक डिजिटल इंडिया है, जिसमें कि इस तरह की शुरुआत हो जाती है। और इस शुरुआत में काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं, काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं, पैसा सट्टा लगाने लग जाते हैं काफ़ी सारे लोग, और काफ़ी सारे लोग इसमें जीतते भी हैं और उन्हें जीतता हुआ देख और भी बंदे उनसे कनेक्ट होते रहते हैं। और रेफरल के नाम पे ऐसा कहा जाता है कि रेफरल के 50 रुपये, रेफरल के 200 रुपये, ऐसे ऐसे कर करके आप जैसे काफ़ी लोग इन चीज़ों का शिकार होते जाते हैं। कुछ छोटी छोटी सिटीज़ से लेकर बड़े बड़ी सिटीज़ तक इनका इन्फ्लुएंस होता है। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स इन ऐप्स को मतलब शेयर करते रहते हैं यहाँ वहाँ, और काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स शेयर करने के बाद कुछ बेवकूफ़ लोग, कुछ ऐसी जनता होती है, कुछ ऐसी ऑडियंस होती है जो कि टारगेट की जाती है। मैं बेवकूफ़ ही कहूँगा, क्योंकि जहाँ पे आपके 50 की जगह अगर 100 चले जाए तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, जो कि इस ऐप में इन्वेस्ट कर रहे हो बेफालतू में, जो कि पैसा आप ही लोगों को लूट रहा है और किसी और का नहीं लूटने वाला। और काफ़ी सारे लोग इसमें फंसते चले जाते हैं और हर एक दूसरे दिन ये एड्स चलती रहती हैं, जो कि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स इस ऐड को करने में उनकी मदद कर रहे हैं। और पैसा कमाता कौन है? इन्फ्लुएंसर्स पैसा कमाता है। आपको लगता है कि कोई इन्फ्लुएंसर खुद भी इस ऐप पे इन्वेस्ट करता होगा? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन आपको अगर लगता होगा तो आप तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। मतलब मैं ऑडियंस को नहीं कह रहा हूँ, मैं उन ऑडियंस को कह रहा हूँ, उन टारगेटेड ऑडियंस को कह रहा हूँ जो कि इन सेलिब्रिटीज़ को देखकर उन ऐप को इंस्टॉल कर कर अपने मेहनत का, अपने माँ बाप के मेहनत का या फिर अपने मेहनत का पैसा उसमें लगाते हैं और लॉस खा जाते हैं। और कुछ एक ऐसी स्टोरी भी निकल के आती है जो कि काफ़ी सारी लोगों ने, मतलब उसी सिटीज़ में काफ़ी सारे लोगों ने ये स्टोरी सुनी भी है, लेकिन फिर भी लोग पागलों की तरह इसमें पैसा लगा रहे हैं। एक ऐसी स्टोरी जो कि एक बच्चा होता है जो कि अपने माँ बाप का आधार कार्ड, पैन कार्ड जोड़कर उस ऐप पर 40 से 50 हज़ार अपनी ट्यूशन की फ़ीस लगा देता है। मतलब आप सोचने वाली बात है कि छोटे बच्चे भी इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन सोचो उन माँ बाप की क्या हालात हुए होंगे उन 40 से 50 हज़ार को जमा करने में। लेकिन ये बच्चा कहाँ से समझ लेगा? ये बच्चे को भी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इसे भी उसी तरह ट्रैप कर दिया गया है जिस तरह से काफ़ी ऐसे ऑडियंस ट्रैप हुई हैं और काफ़ी लोगों ने जान भी दे दी है, खुद की जान, खुद की आत्महत्या कर ली है काफ़ी लोगों ने। मतलब एक सोचने वाली बात है कि किस तरह से लोग इस चक्कर में फंस रहे हैं। और 2016 के बाद जब ये ऐप की स्टार्ट हुई थी और उसके बाद काफ़ी समय बाद लॉकडाउन भी आया और लॉकडाउन में भी काफ़ी सारे लोगों ने इसमें पैसा लगाया। काफ़ी सारे लोग जीत भी रहे थे और काफ़ी सारे लोग जितना जीत रहे थे उससे डबल का हार भी रहे थे। मतलब लॉकडाउन में हर एक गरीब को छोटे छोटे एक एक रुपए की ज़रूरत थी। काफ़ी सारे बच्चे मर गए, काफ़ी सारे लोग मर गए और उसके बाद भी लोगों ने फैंटेसी पर पैसा लगाना बंद नहीं किया। काफ़ी सारे लोग इस फैंटेसी का शिकार भी हुए थे और इन चीज़ों में, इन ट्रैप्स में अभी की यूथ को फंसाया जा रहा है। अभी की यूथ मतलब 18 to 35 एज के ग्रुप को इस चीज़ों में फंसाया जा रहा है, ताकि इन्हीं लोगों की वजह से और भी उन ऐप्स का इन्फ्लुएंस बढ़े और भी काफ़ी सारे लोग उन ऐप्स को ज्वाइन करें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग मेंटली और फिजिकली दोनों हिसाब से पागल हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी सारे आईपीएल के जब शुरू हुई थी आईपीएल, तब उस टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे बंदे, कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसे रिकॉर्ड्स पाए गए हैं कि काफ़ी सारे 90% लोग आईपीएल की वजह से, आईपीएल के चक्कर में, आईपीएल या फिर कोई भी लीग हो, किसी भी लीग को खेला जाता है इंडिया में या फिर कहीं पे भी हो, उसके ऊपर पैसा लगाने की वजह से, फैंटेसी ऐप्स की वजह से मेंटली और फिजिकली डिप्रेशन में चले गए काफ़ी सारे लोग। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे पाए गए हैं। काफ़ी लोगों के मूड ऐसे स्विंग होते थे कि कभी कभी ऐसे पागलों की तरह हरकतें करते थे। ऐसे लोग भी किसी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में पाए गए हैं। और इन सारी चक्कर की वजह से फैमिली डिस्टेंस भी काफ़ी सारे बढ़ गए। काफ़ी सारे लोगों में इस तरह की चीज़ें हो गई कि किसी ने 1 लाख का लोन लिया था, किसी ने 30 लाख रुपए का लोन लिया था, और 30 लाख रुपए का लोन जब वो नहीं क्लियर कर पाए, वो फैंटेसी ऐप में 30 लाख रुपए लगाने के बाद जब लॉस हुआ, नहीं पे कर पाए लोन को, तभी उनके रिश्तेदारों को कॉल किया गया, रिश्तेदारों को डराया गया, धमकाया गया और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से रिलेशनशिप में भी एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया और काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में चले गए और पागल हो गए इन फैंटेसी ऐप्स के चक्कर में। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इससे बचना कैसे है और इन मैनिपुलेशन से दूर कैसे हटना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दिमाग से निकाल लो कि आपको सबसे पहले कोई भी ऐप या फिर कोई भी ऐसा फैंटेसी ऐप जो कि आपको शुरुआत में खुद के पैसे देगा और आपको बोलेगा कि हमारे ही पैसे लो भैया और उससे ही खेलो और उससे ही जीतो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक लिमिटेड चीज़ होती है जो कि अगर आपको 10 रुपये देंगे और आपसे 50 रुपये आपको क्रेडिट करने के लिए बोलेंगे। और अगर आपको खेलना ही है, ज़्यादा ही शौक है, तो एक स्टेबल पर्सन बनो जिसमें कि अगर आपको उन्होंने 10 रुपये दिए स्पेंड करने के लिए तो 10 में ही खेलो, 10 से आगे मत जाओ। या फिर एक टारगेट सेट करो जिसमें कि आप अगर खेलना ही चाहते हो, ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो एक टारगेट पे ही रहो। और जो लोग बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, नहीं खेलना चाहते हैं मेरी तरह बिल्कुल, तो वो लोग एक ही काम करो
कि नोटिफिकेशन को सबसे पहले क्लोज करो और उन सोशल मीडिया पे उन चीज़ों को फॉलो करना बंद कर दो जो कि इन तरह की इन्फ्लुएंस को साथ देते हैं या फिर इस तरह की इन्फ्लुएंस करते हैं। इन चीज़ों को पहले अनफॉलो कर दो, जिससे कि आपका माइंड प्रॉपरली स्टेबल होता रहेगा और काफ़ी सारे गैम्बलिंग से आप बच पाओगे। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब करते रहो और बिजनेस करते हो तो बिजनेस करो, लेकिन इन फैंटेसी चक्कर में रातों रात करोड़पति बनने की तो बिल्कुल मत सोचो। अगर सोचोगे तो भाई आप तो फंसने ही वाले हो गैम्बलिंग के चक्कर में। तो इस गैम्बलिंग से बचने का यही मैंने टेक्निक्स आपको कुछ बताया है। इन चीज़ों की तरफ गौर फरमाओ और अपने माइंड को स्टेबल रखो और किसी भी चीज़ को इग्नोर करो। कोई भी फैंटेसी ऐप हो, कोई भी ऐसा गेम हो, लूडो हो, चेस हो, या फिर कोई भी फैंटेसी नहीं, काफ़ी सारे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, काफ़ी सारे ऐप्स की बात कर रहा हूँ जिसमें कि आपको पैसा लगाना पड़ता है। उन चीज़ों को टोटली इग्नोर करो। अपने माँ बाप की तबीयत का ध्यान रखो, अपनी तबीयत का ध्यान रखो और इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो। और सबसे मेन बात, अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हो, किसी भी फैंटेसी ऐप को, पहले अपने स्टेट की रिक्वायरमेंट देखो। अपने स्टेट में ये सब चीज़ें चल रही है या फिर नहीं चल रही है, या फिर हम इस स्टेट में इलीगली इन ऐप को चला रहे हैं। इन चीज़ों को देखो, वीपीएन्स को यूज़ करो। और अगर आप नहीं, मैं तो बोलूँगा यूज़ ही मत करो इन चीज़ों को, लेकिन अगर आप ज़्यादा ही एडिक्ट हो चुके हो तो आप एक लिमिटेड पर्सन बनो, ज़्यादा भी लिमिट पार मत करो। या फिर कोई बंदा सोचना पड़े कि स्कूल का बंदा 50,000 गवा बैठे है या फिर कोई आईटी सेक्टर का बंदा 1.5 करोड़ रुपए। मैं मानता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को क्रिकेट अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता है, लेकिन ये जो मैनिपुलेशन की बातें हैं, ये जो ऐप्स है फैंटेसी जिसके ऊपर आप काफ़ी सारी तादाद में पैसा लगा रहे हो, इन चीज़ों से दूर रहो। क्रिकेट को बहुत प्यार करो, बहुत प्यार दो, लेकिन इन सब के चक्कर में मत पड़ो। फालतू के चक्कर में अगर पड़ोगे तो आप भी फालतू हो जाओगे। और दोस्तों, मेरा एक ही काम होता है हर वीडियो में, मैं एक सामान्य नागरिक के लिए काम करता हूँ, एक सामान्य मनुष्य जो कि काफ़ी सामान्य होते हैं और इन सारी चीज़ों में फंस जाते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।